हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है दिव्यांशु और हम अपनी सीरीज़ में आज बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के सिलेबस डिस्कशन के बारे में। अभी हमारा क्या चल रहा है, वेरियस जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आप जो डोमेन सब्जेक्ट लेंगे उसके सिलेबस के बारे में बातें चल रही हैं। ओके, तो आपके सिलेबस में CUET ने जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, NTA ने डिज़ाइन करके बताया है, उसमें सेक्शन बी की अगर हम बात करें, सेकंड सेक्शन की, तो इसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। ओके, और आपको उसमें से आपका जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने हैं, राइट। तो अगर आप डोमेन सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को डालते हो तो आपको इसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि आप उसके सिलेबस को देखो। ओके, तो ज्योग्राफी लेक्चर शुरू करने से पहले हम उसके सिलेबस पे ध्यान देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एक रोड मैप हमें मिल जाएगा, एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि चलो हमें आगे की क्लास में क्या पढ़ना है, राइट। तो आज हम बात करें अगर अपने ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में, तो ये देखिए, और हमें तो ये पता ही है कि NTA ने ये बोल रखा है कि आपको 12th की NCERT पढ़नी है। NCERT पढ़ने के टाइम पे, जैसे आप 12th की NCERT पढ़ रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको 11th या 10th का कोई टॉपिक ऐसा मिला जो कि 11th या 10th का में जाके आपको पढ़ना पड़े, तो वो आप जाके उसको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बट मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो 12th का NCERT होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि 12th NCERT इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आपको दो बुक हैं आपकी क्लास 12th में ज्योग्राफी की। पहला है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि आपको सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात नहीं करनी है, वर्ल्ड लेवल पे आपको इसमें बात करना है। ओके, और दूसरी जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है कि वहाँ पे आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करनी है। इंडिया के लोग और भारत का अर्थव्यवस्था, इनका जो रिलेशन है, यहाँ से हम इस चैप्टर, इस बुक में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें, उनके जो बेसिक्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, इस बुक के बारे में बात करें तो आपको वेरियस टॉपिक्स दिए हुए हैं जो इसको आपको डिस्कस करना है। ओके, तो अगर सबसे पहला टॉपिक देखें तो वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल प्रकृति तथा विषय क्षेत्र, इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात क्या करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, किस लिए पढ़ा जाता है मानव भूगोल। एक टाइप का आप इंट्रो समझ सकते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इसके बारे में बात करेंगे, उसकी क्या प्रकृति है, क्या स्कोप है, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से फील्ड में ह्यूमन ज्योग्राफी एप्लीकेबल है, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या रोल है अपने लाइफस्टाइल पे। ओके, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। अब अगर आ जाए हम तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, यहाँ बेसिकली हम बात करेंगे पॉपुलेशन। कुछ चैप्टर हैं जो कि पॉपुलेशन से ही ओवरलैप करेंगे, जैसे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब जो हैं पॉपुलेशन से ही वो करेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स में हमें क्या बात करना है, जनसंख्या के बारे में ही बेसिकली बात करना है। सबसे पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, घनत्व तथा वृद्धि, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पॉपुलेशन चेंज बात करेंगे, जनसंख्या परिवर्तन जो है, स्थानिक परिवर्तन हो गया, और ये जनसंख्या जो परिवर्तन होता है उसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, किस निर्धारण पे जो है जनसंख्या में परिवर्तन जनरली आता है। ओके, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसी में हम बात करेंगे एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में आप देखेंगे रूरल और अर्बन कॉम्पोजिशन के बारे में आप बात करेंगे। ओके, ग्रामीण शहरी संगठन जो है इसके बारे में आप बात करेंगे। आयु लिंग अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके,
ह्यूमन डेवलपमेंट में आप क्या देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, क्या क्या कुछ इसके इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ संकेतक होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, विद फॉर्मूला हम इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिया में देखें और अगर वर्ल्ड में देखें तो उनके बीच में हम ना कंपैरिजन पढ़ेंगे, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट और वर्ल्ड के उस पर्सपेक्टिव में हम कंपैरिजन, तुलनाएं जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं जो हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। जब चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे ना तब आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। अभी हम आपको बस यहाँ पे ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, ओके। बस थोड़ी थोड़ी हर चैप्टर में आप थोड़ा थोड़ा एक आइडिया अपने पास रख लो कि आपको ये चीज़ इसमें पढ़ना है, ओके। अब अगर हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, मानव की कुछ मतलब मनुष्यों की कुछ क्रियाएं होती हैं, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो उसमें अगर हम बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, ये सब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं, ओके। प्राइमरी एक्टिविटी जैसे प्राथमिक क्रियाएं जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ये हमें डिस्कस करना है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, प्राइमरी एक्टिविटी तब और अब में क्या डिफरेंस है, ओके। संग्रहण के बारे में हम, गैदरिंग जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पैस्टोरल के बारे में पढ़ेंगे, पशुचारण जो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें इस चैप्टर में। खनन हो गया, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो हो गया, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं, कौन कौन से लोग हैं, या फिर पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हो सकती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का अभी क्या चल रहा है हमारे भारत में, क्या कोरोना में अगर हम देखें, अगर करंट इश्यूज से कनेक्ट करें तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा एक ऐसा योगदान दिया है इंडियन इकोनॉमी को। हम आगे इस चैप्टर में बात करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो क्या योगदान रहा एग्रीकल्चर का, अब तक क्या योगदान रहा, तो इस चैप्टर में हम उन सब के बारे में, प्राइमरी एक्टिविटी हो गए, टर्शरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, ये सब। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में भी वही सेम चीज़, क्या क्या प्राइमरी एक्टिविटी में जैसे उसका कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोडक्शन टाइप क्या है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। पीपल जो लोग हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ओके। इसको आप द्वितीय क्रियाएं बोल सकते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें जो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंडर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, ठीक, इसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। वहीं अगर बात करें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है। अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन रोल में ना आता तो आज इंडिया का पिक्चर कैसा रहता, या कोई भी देश का पिक्चर कैसा रहता। क्या इम्पोर्टेंस है ट्रांसपोर्ट का, क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का, दोनों को चलाने के लिए वो कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे, राइट। वहीं अगर बात करें टर्शरी एक्टिविटी की, तो इसमें भी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस, फिर इसमें कुछ लोग जो हैं इस टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग जो हैं इसमें क्रिया कर रहे हैं टर्शरी एक्टिविटी में, उसके बारे में कौन कौन सी कंट्रीज़ के बारे कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व है, कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल लेके हम इसमें डिस्कशन करेंगे, ओके। टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन कौन से व्यापार इसके अंदर तहत किए जाते हैं, ओके। टूरिज़्म भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। वहीं अगर बात करें क्वाटरनरी एक्टिविटी की, तो वही सेम बातें इसमें भी होंगी कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मतलब है उसका, कौन कौन से लोग क्वाटरनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उससे कुछ केस स्टडीज़ करेंगे हम, कुछ कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके तहत आती हैं, राइट। या फिर क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन सी होती हैं, उसका कहाँ पे जगह होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के तहत आती हैं, चतुर्थक क्रियाएं जो होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंडर आती हैं, ये सब हम बात करेंगे इसमें। इंटरनेशनल ट्रेड्स के बारे में हम बात करेंगे, वो भी इसमें आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होते हैं, किस लिए ट्रेड किए जाते हैं, भारत से क्या चीज़, भारत कौन कौन सी और भी देशों के साथ ट्रेड करता है, और अभी ट्रेड का जो अगर वो देखा है तो कौन सी कंट्री का ग्राफ अभी सबसे ऊपर चल रहा है,
भारत का पोजीशन अभी कहाँ पे है इंटरनेशनल ट्रेड में। ऐसे सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। ओके, तो ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करने हैं। अब अगर बात करें हम ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, मानव बस्तियों के बारे में, तो जनरली 2 टाइप के ये होते हैं, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में क्या होती हैं रूरल सेटलमेंट, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, कहाँ कहाँ पे रूरल सेटलमेंट जो है वो पाया जाता है, और अभी उसका ग्राफ जो है कहाँ तक पहुँचा है। वैसे ही अर्बन सेटलमेंट की बात करें, अगर हम नगरीय बस्तियों की बात करें, तो उसके टाइप्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या उसकी इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव बस्तियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं लेके आती है। ओके, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। मतलब काफ़ी डिटेल में आपके जो चैप्टर्स हैं वो दिए हुए हैं। वो देखने में आपको इतना कम टॉपिक लग रहा है, जब आप डिस्कस करोगे तो समझ आएगा। ओके, तो ये आपके चैप्टर जो थे वो फर्स्ट बुक में थे। वो कौन सा था? फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें हमें इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, अब अगर हम बात करें इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल यानी इसको जो है आप किस पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे? इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो इसमें आप वही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण जो है आप इसमें पढ़ेंगे। घनत्व क्या है, ग्रोथ क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, इसमें भी आपको सेक्स रेशियो वगैरह मिलेगा, धार्मिक नीतियाँ मिलेंगी, भाषाई धार्मिक वो सब चीज़ें मिलेंगी आपको। इस चैप्टर में भी वही सब मिलेगा। माइग्रेशन के बारे में आप जानेंगे, कितने टाइप के माइग्रेशन होते हैं, क्या कॉज होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ता है लोगों पे, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन होता क्यों है, और जो कौन से लोग माइग्रेट करते हैं एक्चुअली, और जो लोग माइग्रेट करते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। यहीं पे आपको रिफ्यूजी माइग्रेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, इसी में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। कुछ परिमाण या फिर आप जो बोल सकते हैं वो हो सकते हैं। रीजनल पैटर्न्स क्या होते हैं इसके, वो भी हम देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट में। आप देखेंगे लैंड रिसोर्सेज की बात अगर हम करें, लैंड रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली लैंड रिसोर्सेज नहीं, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये रिसोर्स चैप्टर में है। ठीक है, तो इस रिसोर्स में आप क्या पढ़ेंगे ये भी आपको देखना है। जैसे वाटर रिसोर्स में कितनी वाटर अवेलेबिलिटी है, क्या यूज़ है, इरिगेशन में कितना % वाटर यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक यूज़ में कितना % वाटर जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ में कितना जा रहा है, और अदर यूजेस जो हैं उसमें कितना जा रहा है, उसके रिडक्शन और कंजर्वेशन मेथड्स क्या हैं। जैसे जल की कमी हो जाए अगर, तो उसको संरक्षित करने के लिए कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। ओके, रेन हार्वेस्टिंग जो होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट, इन सब के बारे में हम ये वाटर रिसोर्स में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इसमें एक ही नहीं, बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेनली हम कंजर्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे इसमें। वैसे अगर हम मिनरल और एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात करें तो जैसे मेटालिक मिनरल हो गए, आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब जो, और कुछ और भी नॉन मेटालिक जैसे हो गए मिनरल्स, माइका, ये सब जो है आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ना है आपको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है आपको, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे विंड हो गया, बायोगैस हो गया, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, और उनका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, कैसे संरक्षित किया जा सकता है इसे। ओके, वैसे ही आपको लैंड रिसोर्सेज में भी ऐसी ही यही सब चीज़ें पढ़नी है। कंजर्वेशन के बारे में भी उसमें भी आपको पढ़ना है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
ये इंडस्ट्रीज़ क्यों बनाई जाती हैं, क्या ज़रूरत है इसको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। वही अगर हम बात करें प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि टारगेट एरिया प्लानिंग, इसकी केस स्टडी हम करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ये आइडिया कहाँ से आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपके लिए जितना बोला जाए उतना कम ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, वैसे ही है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्या होता है ट्रांसपोर्ट, क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या रोल प्ले करते हैं, अगर ये ना हो तो क्या होगा, ये आप उस वाले बुक में भी देखे होंगे, पहले वाले में भी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें वो है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें भारत किस किस कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, कुछ जो पॉइंट हैं इसमें, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम, कुछ चयनित मुद्दे या समस्याएं जो हैं उनका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे आ जाएगा आपका इन पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, वेदरिंग, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। अब पॉल्यूशन में आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अर्बनाइजेशन में जैसे रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, शहरीकरण, ठीक है। इसी में आपको झुग्गियों की समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, स्लम प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आपको इसमें पढ़ना है, किसमें, इसी चैप्टर में। कुछ इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही लैंड वेदरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या होता है लैंड वेदरिंग, लैंड वेदरिंग से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी लोगों को, कंजर्वेशन, उसके क्या जो संरक्षण के मेथड हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, तो ये जो बातें थी आपको इसमें डिस्कस करनी थी। ओके, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, और ये जो है आपका वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। तो ये सब बातें जो थी हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो आई होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।